वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, जो है प्रकाशिकी के सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट स्नैप। देखते हैं इस अध्याय का मूल आधार क्या है। इस पूरे अध्याय में हम मुख्य रूप से 4 चीजें पढ़ने वाले हैं: प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाशिक यंत्र। आपको बस ये याद रखना है कि ये पूरा विषय सिर्फ एक ही बात पर टिका है कि प्रकाश की किरणें कैसे मुड़ती हैं और सतह से टकराकर कैसे वापस लौटती हैं। बस यही इसकी सबसे मुख्य बात है। आगे के भारी भरकम सूत्रों पर जाने से पहले ये बुनियादी अंतर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, जबकि लेंस में अपवर्तन होता है, मतलब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आर पार निकल जाता है और अपना रास्ता थोड़ा मोड़ लेता है। ये अंतर बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण भाग की तरफ, महत्वपूर्ण सूत्र एवं नियम, जिसे हम कहेंगे हमारे आवश्यक अस्त्र। प्रकाशिकी के संख्यात्मक प्रश्न हल करने का सबसे पहला कदम है इन संकेतों को समझना। याद रखिए, U हमेशा वस्तु या बिंब की दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी होती है, F का मतलब है फोकस दूरी और R है वक्रता त्रिज्या। अगर ये संकेत स्पष्ट हैं तो आपका आधा काम तो यही हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी यूपी बोर्ड परीक्षा का सबसे बड़ा जाल है, जहां अक्सर गलतियां होती हैं। नियम बहुत ही सरल है। पहली बात, सभी दूरियां हमेशा ध्रुवीय प्रकाशिक केंद्र से ही मापनी है। दूसरी बात, प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा हमेशा धनात्मक यानी प्लस होगी और प्रकाश के विपरीत दिशा ऋणात्मक यानी माइनस होगी। अंत में मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई प्लस और नीचे की ऊंचाई माइनस लेनी है। इसे एकदम अच्छे से रट लीजिए। चलिए अब सीधे दर्पण समीकरण पर आते हैं, जो है 1/v + 1/u = 1/f। इसके साथ ही रैखिक आवर्धन का सूत्र भी याद रखना है, m = -v/u। अच्छा, अगर ये तेज रिवीजन आपके लिए मददगार साबित हो रहा है तो इसे जरूर सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही और भी अध्यायों का रिवीजन ला सकें। अब लेंस सूत्र को देखते हैं। ये होता है 1/v - 1/u = 1/f। ध्यान दिया आपने, दर्पण और लेंस के सूत्र में सिर्फ इस एक माइनस चिन्ह का ही सबसे बड़ा फर्क है, इसे भूलना नहीं है। इसके अलावा लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा यानी व्युत्क्रम होती है, p = 1/f, और याद रहे फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। इसका SI मात्रक डायोप्टर है। अपवर्तन की बात करें तो सबसे अहम नियम है स्नेल का नियम। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसके साथ ही अपवर्तनांक के लिए प्रिज्म का सूत्र, जिसमें न्यूनतम विचलन यानी DM आता है, यह परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक पूछा जाने वाला विषय है। इसे तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। सूत्रों के बाद अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, किरण आरेख और ग्राफ का दृश्यात्मक चित्रण। ये आपको परीक्षा में पक्के अंक दिलाएंगे। कोई भी आरेख बनाना हो, ये 3 चरण का तरीका कभी विफल नहीं होता। पहला चरण, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींचे जो फोकस से होकर गुजरे। दूसरा चरण, प्रकाशिक केंद्र से एक किरण निकालें जो बिना मुड़े बिल्कुल सीधी चली जाए। और तीसरा चरण, जहां ये दोनों किरणें आपस में मिले, बस वहीं प्रतिबिंब बनेगा। एकदम आसान है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे जरूरी आरेख कौन से हैं, तो ये 3 बिल्कुल रटे होने चाहिए। पहला, क्रांतिक कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा, कांच के प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। और तीसरा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। कल की परीक्षा के लिए ये तीनों बिल्कुल अचूक हैं। अब चलते हैं चौथे भाग पर, संख्यात्मक दृष्टिकोण यानी प्रश्नों का स्टेप बाय स्टेप हल। क्योंकि सिर्फ सूत्र जानने से काम नहीं चलेगा, उन्हें सही से लागू करना भी आना चाहिए। संख्यात्मक प्रश्न हल करने के लिए इस 3 चरणीय रणनीति का ही पालन करें। सबसे पहले तो सही सूत्र पहचानें कि सवाल दर्पण का है या लेंस का। फिर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम से प्लस और माइनस का पूरा ध्यान रखते हुए मान रखें। सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं। और अंत में इसे गणितीय रूप से हल करें। और हाँ, SI मात्रक लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए किताब का वो बहुत ही मशहूर प्रश्न लेते हैं, जहां एक धावक दर्पण की तरफ भागता है। इसमें सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि प्रतिबिंब की गति स्थिर नहीं रहती।
धावक जैसे जैसे दर्पण के करीब आता है, प्रतिबिंब की गति बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये थोड़ा घुमावदार सवाल बोर्ड को बहुत पसंद है। अब आते हैं हमारे आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पर, पिछले वर्षों के प्रश्न यानी PYQ पैटर्न। पिछले प्रश्न पत्रों का पैटर्न एकदम साफ है। पहला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों पर सीधा सिद्धांत वाला प्रश्न आता ही है। दूसरा, लेंस मेकर सूत्र पर संख्यात्मक प्रश्न पक्का है। और तीसरा, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का निगमन या उस पर आधारित प्रश्न तो आना ही चाहिए। वैसे अगर ये रिवीजन आपके लिए वाकई फायदेमंद साबित हो रहा है तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए हैं। आज हमने किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का पूरा रिवीजन कर लिया। परीक्षा से पहले आपके शीर्ष 3 फोकस क्षेत्र होने चाहिए: कार्तीय चिन्ह परिपाटी, प्रिज्म और सूक्ष्मदर्शी के आरेख और लेंस मेकर के प्रश्न। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या आप बिना देखे ये सारे सूत्र लिख सकते हैं? परीक्षा हॉल में जाने से पहले अपना ये टेस्ट एक बार जरूर लें।